नंबर 5 की ओर बढ़ा जाए और निम्न प्रतिरूप का हमको करना है अवलोकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। क्या कीजिए? अवलोकन मतलब समझता है ना? अवलोकन मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है जो चीज हमें दिया गया है उसके बारे में पहले जांच पड़ताल करना, उसमें हो क्या रहा है, उसमें चल क्या रहा है, समझा? उसे बोलते हैं अवलोकन। अवलोकन करना है और रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थानों के क्या करना है? भरना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देखना सभी। यहां पे दिया हुआ 11 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना है? 121। तुम कहोगे सिंपल सी बात है सर, इसमें 11 का स्क्वायर 121 होता ही है, ये तो बात पहले से ही जानते हो। लेकिन इसके पैटर्न को पकड़ना है, पैटर्न को ध्यान समझना है। पैटर्न में देखिएगा यहां पर दिया 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर में जरा देखोगे ये कैसे लिखा है? 10201। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पैटर्न बताऊंगा इसमें हुआ क्या है। फिर है 10101 का स्क्वायर, फिर आप देखोगे 10203 फिर 201, यही है ना? फिर अगला देखोगे दिया 10101 का स्क्वायर, फिर इसमें बोला बताओ यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। फिर आगे का क्वेश्चन में कि भाई यहां पे खाली दिया हुआ है कि बताओ यहां पर क्या होगा, कौन संख्या का स्क्वायर मैं करूं कि उसमें जो नंबर आवे। ये जो विशाल सवाल है, ये देखो यहां कितना बड़ा संख्या दिया हुआ है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 फिर 4 0 3 0 2 0 1 है ना? ये कोई दिक्कत? ये मैंने सवाल लिखा सिर्फ अभी बोर्ड पर। देखो इसके पैटर्न को हम पकड़ते हैं क्या है इसमें, समझिए। तुम लोगों को मैं बता चुका हूं पहले कि सिर्फ एक से बनी संख्या का वर्ग हम कैसे करते हैं, याद है? बताए हुए हैं कि सिर्फ एक से बनी संख्या का वर्ग हम कैसे करेंगे। अगर याद होगा तो तुमको बताएं कि 11 यहां दिया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर यहां पर देखना है कि क्या वो एक है, कितना एक है? यहां पर 2 एक है, कितना एक है? 2 एक है। तो बता चुका हूं जितना एक रहेगा उतना गिनती तक लिखेंगे, पहले हम 1 2 लिख देंगे, उसके बाद इधर से झाप करके उल्टा इधर से लिखना शुरू कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर? एक। फिर मैंने बताया 1 1 1, 4 गो एक है, तो 4 1 का स्क्वायर बताया था हमने, याद है? 4 1 का स्क्वायर कैसे बताए थे? 1 2 3 4, 4 गो एक है, कितना एक है? 4 गो एक है, तो 4 गो एक को हम कितने बार लिखेंगे? 1 2 3 4, हमने 4 बार लिखा, 4 बार लिखा। अंतिम वाला को इसे झाप देंगे, झापने के बाद देखो इधर उल्टा दो, क्या लिखोगे? 3 2 1। अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम यहां पर देख रहे हो क्या एक है? यहां पर 4 एक है, यहां पर कितना एक है? 3 एक है, 3 एक है। एक यहां पर देखो कितना एक है, और यहां पर कितना एक है? हाँ, 2 1 में देखो ये 1 2 1 यहां पर है क्या? बिल्कुल है। बस हुआ क्या, यहाँ 1 0 है ना, 1 0 है ना, तो बस जो बीच में संख्या है उसके अगल बगल एक जीरो बैठाया गया। अब इसके बीच में जितने भी संख्या है उसके अगल बगल देखो जीरो है कि नहीं है? सेम वही बात यहां भी देखना, यहां पर क्या किया गया, अगर मान लो ये है तो इसको करेंगे क्या, इसमें बैठाएंगे जीरो। अगर मान लो यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है, कहां कहां जीरो होता है? यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ पे जीरो होता है। अब समझो यहाँ पे, यहां पर देखो 101 का स्क्वायर, तो पता है तुमको क्या हुआ? 121, लेकिन 2 के अगल बगल एक एक जीरो दिया गया, क्योंकि यहां पर एक जीरो है, एक जीरो है तो बीच वाले संख्या के अगल बगल एक एक जीरो दिया। यहां पर देखो कितनी संख्या है, यहां पर 1 2 3 गो अंक है, एक कितना अंक है? एक 3 अंक है, एक तो 3 अंक है। तो देखो यहां पर पहले कहां तक लिखा गया होगा? 1 2 3 तक लिखा, क्योंकि 3 एक है तो पहले कहां तक लिखेंगे? 3 तक। फिर इसको झाप के कहां से लिखते हैं? 2 1 लिखा है, 2 1। अब उसके बाद क्या क्या, यहां पर 1 0 है, 2 0 है, बस जो नंबर है बीच में, इन दोनों के अलावा बीच में उसके अगल बगल एक एक जीरो दिया गया, कोई दिक्कत? सेम यहां पर देखो क्या अंक है, 1 2 3 4 गो एक है, तो 4 गो एक है तो इसको हम कहां तक लिखेंगे? पहले लिखो 1, अबे ना, 1 2 3
4, फिर मुंडी झाप इसका, इसको झापोगे तो कहां से लिखोगे फिर? 3 2 1। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हमें करना क्या है, जीरो बैठाना है। तुम्हें पता है दोनों छोर वाला को छोड़ करके अगल बगल जो भी है सब में क्या बैठाना है? बस खत्म। समझा बात को? अब यहाँ पे पैटर्न को पकड़ना है तो चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या हुआ देखो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर मुंडी झापा, 5 का इधर उल्टा दिया, 4 3 2 1, उल्टा दिया ना, 4 3 2 1। उसके बाद बीच में अगल बगल जीरो दे दिया, तो तुम्हारे दिमाग में बात चलना चाहिए कि 1 2 3 4 5 तक दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 5 एक होगा। अब कितना एक होगा? 1 2 3 4 5। आप बीच में क्या डाल दोगे? बस खत्म। समझ में आया पैटर्न? लिखो, सब्सक्राइब का बटन फोड़ देना, आता है तो चोड़ देना पकड़ के उसको, हो जाएगा ना? लाइक के बटन को छोड़ छाड़ देना। अगला सवाल उठाइए सभी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे जरा दिया हुआ है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहां पर भी हमको अवलोकन करना है थोड़ा सा, समझे? यहां पर एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न को आपको पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? ऐसे हाथ से नहीं, उसको पकड़ना है ब्रेन से, सोचना है कि भाई इसमें चल क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है। उसको जब देखोगे आप ध्यान से तो पता चलेगा कि कुछ तो यहां हुआ है, तो वही सोचेंगे यहाँ पे हुआ क्या। आइए समझाते हैं क्या हुआ। देखोगे मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पर है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, लास्ट में 2 दिया है ना यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 ही। तो और यहाँ पर दिया है कितना? 3 का स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर। अरे भैया कल चुपचाप रहो, सभी हल्ला करोगे तो मोबाइल में आवाज चला जाएगा। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है? बराबर 13 के, हाँ यहाँ पे फिर दिया हुआ है 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस खाली के स्क्वायर बराबर 21 के स्क्वायर। फिर दिया है 5 के स्क्वायर प्लस खाली के स्क्वायर प्लस यहां पर 30, यहां पर क्या दिया है? 30 के स्क्वायर बराबर कितना? 31 का स्क्वायर। फिर यहां देखोगे 6 के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट के स्क्वायर बराबर डॉट के स्क्वायर। ये कैसे होगा? ये देखने में तुमको लग रहा बाप रे खतरनाक है, ये कैसे होगा? एकदम आसान, समझा? एकदम अगर पैटर्न पकड़ लिया तो आसान है, तो कुछ नहीं। देखो सुनो भैया, देखो यहाँ सभी 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, लास्ट में 3 का स्क्वायर हो गया। 2 के बाद क्या आता है? 3 का स्क्वायर। 6 के बाद क्या आता है? 7 का स्क्वायर। 12 के बाद क्या आता है? 13 का स्क्वायर। और तुम्हें पता है यहाँ पर किसका स्क्वायर है? तो 13 से 21 से पहले क्या होगा? 13 से पहले 12, 7 से पहले 6, तो 3 से पहले 2, तो 20 से 21 से पहले यहाँ पे 20 होगा। चलो भाई इसका तो निपटारा हो गया। अब बचा यहां पर बचा, ध्यान समझना। यहां 31 का स्क्वायर है तो उससे पहले 30 का स्क्वायर है। चलो फिर से पैटर्न को समझो। यहां पर 2 दिख रहा है ना, क्या ये दोनों को गुना करके 2 आ रहा है? क्या 2 तिया 6 हो रहा है? क्या 4 तिया 12 हो रहा है? क्या 4 5 20 हो रहा है? अब तो खोपड़ी में घूम गया होगा बात कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है? 6 5 30 होगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या भराएगा तुम्हें पता चल चुका होगा। 6 सते 42 का स्क्वायर,
और 42 के जस्ट के बाद क्या आता है? अरे चुहरमल सिंह कहीं का, इतना चिल्लागा तो वीडियो खराब होगा कि नहीं होगा? क्या चिल्लाता है जन बुझ के? देख रहा है फट्टा, हाँ कर देंगे, देखा समझ ले पकड़ के, चिकरम भोकरम नहीं है, यू ही है। चिल्लाता है जोर से ताकि हमारा आवाज मैक में घुसे, हमें वहां पर सुन गए कि ये महिला में तो भींग गया रे। कोई दिक्कत नहीं, भींगे भींगे। आज मैं पसीना से नहाऊंगा ना तो कल ही इतिहास बदलूंगा मैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष एक सिंपल बीज से ही तैयार होता है, पता है ना? है? तो मैं बड़े वृक्ष की तैयारी शुरू कर दिया हूं। आज बीजारोपण हो चुका है। आने वाले वक्त में देखोगे ये वृक्ष जब फलेगा तो बहुत फल देगा ये, समझे? तो भी कल के दिन में कहोगे कि हाँ इस क्लास में हम भी मौजूद थे, हम भी पढ़ रहे थे, समझे? हाँ लिखिए, यहाँ पे देखना ये क्या लिखा है, बक्सा में क्या दिया है, देखो तेरे चला, इस बक्सा में देखो क्या दिया है, प्रतिरूप प्राप्त कीजिए, है ना दिया हुआ। और उसके बाद तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या से कैसे संबंधित है? ये तीसरी संख्या पहली और दूसरी से कैसे संबंधित है? इन दोनों का गुणनफल है ये, ऐसे ना संबंधित है। ये 6 और पहली दोनों का क्या है? गुणनफल। 12 दोनों का क्या है? 20 दोनों का क्या? बस यही बात लिख देना, लिख देना तुम सब। फिर का चौथी संख्या तीसरी संख्या से कैसे संबंधित है? भाई चौथी संख्या तीसरा से ज्यादा है, चौथी संख्या तीसरा से लिख दोगे उत्तर, लिख लेना। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 उठा लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना सभी, और योग संक्रिया किए बिना योगफल बताइए। कहा क्या कि बिना जोड़े, ये जो मैं तुमको सवाल दे रहा हूं इसको बिना जोड़े दम है तो बताओ, ये सवाल कर है। रुको जरा, सब्र करो। ये कितना होगा बात पता चलेगा, अभी नहीं। दूसरा सवाल, अच्छा दूसरा सवाल बाद पहले इसको बनाओ, कैसे होगा ये? हाँ? याद है बताया हुआ ये? क्या याद है? हाँ? कैसे इसका होगा? जोड़ कर तू बता दोगे राम कितना आएगा ये? कहा कि बिना जोड़े दम है तो बताओ, बिना जोड़े बताओ। विषम संख्याओं के योगफल वाला ट्रिक याद है? बता चुका हूं, क्या बताए थे? ज्या संख्या उसका स्क्वायर कर देना है, ये नहीं बताए थे? तो बताओ यहां पर पहचानो ये क्या है? 1 3 5 7 9, क्या ये सब विषम संख्या है? क्या ये सब विषम संख्या है? तो बताओ क्या विषम है यहाँ पर? 1 के बाद कौन विषम आता है? 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, तनी और जोर से, तो बाद मैक में नहीं घुस रहा है। एक के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, और 9 आया, यानी है क्या गो विषम? ये 5 गो विषम। और तुम्हें बताऊं ज्या गो विषम कर स्क्वायर आंसर, ज्या गो विषम कर स्क्वायर, 5 गो विषम तो 5 का स्क्वायर, बस खत्म।
अगला 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। रुकना, ये क्या है समझो इसको। इसमें क्या हुआ विषम भाई? क्या ये लगातार विषम है? बिल्कुल लगातार है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इसी तरह से बढ़ोगे 17 के बाद 19 ही आएगा। ये क्या को विषम है? गिनो जरा, क्या को विषम है भाई? बन जाएगा क्या? बनाओ ना। यहां 5 है तो 5 का स्क्वायर, यहां ज्या को है कर स्क्वायर करो। मैं तुम्हें लोहे की तरह तपा करके मजबूत बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें सोना की तरह तपा करके कीमती बनाना चाहता हूं। समझा? अब बोल, तू कीमती बनना चाहता है कि सस्ता बनना चाहता है? तो कीमती बनना चाहता है तो आग में तपो, पसीना में गीला हो, समझे? जितना होगे उतना शानदार बनोगे। ठीक है, हो गया इसका? गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 का स्क्वायर, सीधा 10 का स्क्वायर भैया। सैया कितना होगा? क्या आगे सभी बन जाएगा तुमसे? क्या बन जाएगा तुमसे सभी? आगे अगर देखोगे तो 1 से लेकर के लगातार 23 तक है, तो टोटल क्या वो नंबर है? गिनो सभी। 12 है तो किसका स्क्वायर? सीधा 12 का स्क्वायर आंसर। तो ये तीसरा तू बना ले खुद से। 12 का स्क्वायर सीधा क्या होगा? 144। लिख दो सभी। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। क्या लिख पाओगे आप? हाँ? कैसे लिखोगे? लिखो जरा सा। अरे 8 का पहला, सेम उसका जस्ट उल्टा सवाल ये लग रहा है मुझे। 49 को लिखना है 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में। तुम्हें पता है 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। और तुम्हें पता है 7 का वर्ग है, इसका मतलब 7 विषम संख्या आएगा यहां पर। तो 7 का विषम कौन कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 7। सही जा रहा है? 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 7 हो गया क्या? 3 3 6 1 7। समझ में आया? 121 को 11 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखिए। खुद लिखो सभी। मैं यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम सब खुद से बनाओ। 121 है, इसको इसी रूप में लिखना है। लिखिए सभी जल्दी से। भोले भोले। बन गया ये? चलो भाई बना लिया सभी, मिलाओ। 121 तुम्हें पता है कि 11 के वर्ग है भाई, पता है सबको। इसका मतलब 11 का विषम लिखना है। 11 का विषम लगातार लिखना है, 1 से लेकर के जहां तक बढ़े। 1 3 5 7 9 लगातार विषम। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 9। मैं बता चुका हूं पहले कि विषम संख्या 2 जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। 9 के बाद 11, 11 2 13 2 15 2 पूरा 11 को। और है क्या? 19। अब हो गया? चलो मैं गिन नहीं रहा था, गिन 11 फुट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जस्ट 9 का उल्टा था, ठीक नहीं? प्रश्न संख्या 9 में सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं? अरे भाई ये 11 यहां पे दिया 12 और 13। 12 और 13। जब हम 12 का वर्ग करेंगे, जब हम 12 का वर्ग करेंगे और 13 के जब हम वर्ग करेंगे तो दोनों वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ये सवाल है। 12 के वर्ग तुम्हें पता है कितना होता है? 13 के वर्ग पता है तुम्हें कितना होता है? 12 के वर्ग 100, 13 के वर्ग 100,
169। अब 144 से 169 तक गिनो, इसके बीच में क्या वो संख्या है? तो तुम कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है सर, 144 से 169 तक लिख देते हैं, उसके बीच का गिन के बता देते हैं। क्या तुम्हें बता, मैं ट्रिक बता चुका इसका, कैसे बताऊंगा इसको। बिल्कुल, एक बार इसको जोड़ना है, 12 13 के एक बार जोड़ दो, बोले थे ना, एक बार घटा दो, 13 से 12 घटेगा 1, तो इसका मतलब यहां पर करना क्या, इसको ऐसे रहने दो, 13 माइनस 12, यहां घटाना है, ये नहीं कहना चाह रहे हो? हाँ, कितना आएगा ये घटा करके? 24। 24 को संख्या होंगे। आइए मैं इधर दूसरा सवाल बनाता हूं, यहां पर दूसरा सवाल देखो, करने चले गए सवाल। 25 और 26 के बीच, 25 और 26 के वर्ग के बीच कुल कितनी संख्या है? 25 और 26 के वर्ग के बीच कुल कितनी संख्या है? इसका वर्ग तुम्हें पता है 625 होता है, और 26 के वर्ग 676, तो 625 से 676 के बीच में कुल कितनी संख्या होगा, ये कैसे पता करेंगे? क्या गुना, क्या जोड़ेंगे हम, क्या गिनेंगे हम? नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल करना क्या है, इसको एक बार जोड़ दो, जोड़ो, क्या होगा? 25 26, हाँ, एक बार घटा दो, कर दिया, उसके बाद -1 अपने मन से कर दो, इस तरह से बताए थे, याद आया? 25 26 जोड़ोगे कितना? 41, इसको घटाओगे कितना? सॉरी 51 होगा, नहीं ये 51 हो गया, और ये कितना होगा? 1 -1 कर देना, 51 में 51 में से घटेगा सीधा 50, यानी कि दोनों को जोड़ो, एक बार घटाओ, अब वापस -1 अपने मन से कर दो, यानी कि टोटल कितनी संख्या? 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच टोटल 50 संख्या। तू चुप रहने दे। 99 और 100 के बीच बताना है, यानी 99 के वर्ग और 100 के वर्ग दोनों के बीच में कुल कितनी संख्या होंगे? आसान तरीका, बस सिंपली दोनों को क्या कर दो, 199 होगा जोड़ करके, ये कितना होगा? 199, अब दोनों को घटाएंगे तो एक आएगा, एक आएगा घटाकर, अब वापस अपना मुंह से कर ही देना है। 199 में से एक घटा दोगे तो क्या बचेगा भैया? यानी कि दोनों के वर्गों के बीच टोटल कितनी संख्याएं होंगे? 198। क्या हो गया? खत्म। कल बात करूंगा अब इस पे हम, और प्रश्नावली हम लोगों का 5.1 कंप्लीट हो गया पूरा। कल हम बात करने वाले संख्याओं के वर्ग याद करना, कल के क्लास और भी ऑपरेशन कर देता है, बस सीना भूल जाता है। तो बताओ, जब ऑपरेशन करके डॉक्टर सीबे नहीं कर तो खाली पेट लग जब नहीं है?